आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर है, दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है और दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह सुबह बारिश हुई है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है और यूपी के कई शहरों में पारा गिरा है। यूपी में बारिश के साथ शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। 30 से अधिक जिलों में घने कोहरे के साथ में ठंड का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन और दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह सुबह बारिश हुई है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। यूपी के कई शहरों में पारा गिरा है। यूपी में बारिश के साथ शीतलहर की चेतावनी है। 30 से अधिक जिलों में घने कोहरे के साथ में ठंड का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो बता दें कि लगातार ठंड पड़ रही है। ऐसे में जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई थी कि आगे 3 से 4 दिन तक बारिश रह सकती है, तो अब बता दें आपको कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाके जहां पर सुबह सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई है। बारिश के बाद तापमान अभी कम हो गया है। यूपी के कई शहरों में पारा भी गिरा है और बारिश के साथ शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। 30 से अधिक जिलों में घने कोहरे के साथ ठंड का अलर्ट भी जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह सुबह बारिश हुई है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट भी आई है। यूपी के कई शहरों में पारा गिरा है। यूपी में बारिश के साथ शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। 30 से अधिक जिलों में घने कोहरे के साथ ठंड का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो लगातार एक तरफ तापमान घट रहा है, दूसरी तरफ बारिश की वजह से तापमान में और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की जा रही है। हमारे साथ में गाजियाबाद से सोनू अरोड़ा जुड़ गए हैं। सोनू, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से ये भविष्यवाणी की गई थी कि दिल्ली एनसीआर के इलाके में अभी बारिश रह सकती है, उसका असर अभी हाल ही में देखने को मिला। सुबह सुबह जिस तरीके से बूंदाबांदी हुई है, कैसा मौसम देखने को मिल रहा है, क्या तस्वीर? देखिए, आईएमडी द्वारा अलर्ट जारी किया गया था कि आने वाले दिनों में बारिश होगी 27 और 28 तारीख को, और आज झमाझम बारिश हो रही है। एक बार आपको तस्वीरें मैं हाईवे की दिखाना चाहूँगा। तस्वीरें देख सकते हैं। आपको सड़कें जो बारिश के कारण गीली दिखाई देंगी, क्योंकि अब हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। सुबह 4:30 बजे से बारिश लगातार हो रही है। ठंड बढ़ गई है। जैसे आईएमडी ने कहा था कि आने वाले दिनों में बारिश होगी और बारिश होने के बाद पाला और गिरेगा। तो मौसम में ज़्यादा ठंडक देखी जा रही है। कड़ाके की ठंड है। बर्फीली हवाएं भी चलनी शुरू हो गई है, क्योंकि बारिश होने के बाद जो मौसम में ठंडक देखी जा रही है। वही मौसम विभाग ने आगे अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 2 दिनों तक और बारिश होगी। वही बात करें पोल्यूशन की, बारिश होने के बाद जो पोल्यूशन के स्तर में गिरावट देखी जा रही थी, जहां दिल्ली एनसीआर के लोग पोल्यूशन के स्तर से पोल्यूशन बढ़ने के कारण परेशान थे, वहीं अब बारिश होने के बाद जो पोल्यूशन है वो साफ होता दिखाई दे रहा है। जो दिल्ली एनसीआर के लोगों को काफी राहत उससे मिल रही है। वहीं आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है, अगले 2 दिनों तक और बारिश होगी और पाला और गिर सकता है और भीषण ठंड पड़ सकती है। जी, और वहीं हमारे साथ में अब हाथरस से संवाददाता मयंक भी जुड़े हुए हैं। मयंक, हाथरस में कैसा मौसम है? दिल्ली एनसीआर के इलाके में बारिश हुई है, क्या हाथरस में भी कुछ इसी तरह का मौसम देखने को मिल रहा है? जी, जिस तरह से बताता हूँ, जो हाथरस में मौसम है वह बड़ा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। जिस तरह से दिल्ली में जो बारिश हुई है, बारिश होने के बाद में यहाँ का भी मौसम थोड़ा चेंज हुआ है। यहाँ पे जो लोग हैं वह अपनी ठिठुरन की वजह से, ठंड की वजह से थोड़ा ठिठुर रहे हैं, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पे रैन बसेरा भी बना हुआ है और नगरपालिका परिषद जो है वह पूरी तरह से मुस्तैद नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वह पूरी ठंड की वजह से ऐसा लग रहा है कि ठंड पूरी बढ़ रही है। जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में और पाला गिरा हुआ है, हाथरस का जो टेम्परेचर है वह 13 डिग्री टेम्परेचर है इस समय पे, और वह किस तक पहुंच सकता है, क्योंकि मौसम की वजह से जो चल रहा है वह छोटे छोटे जो यहाँ के जो स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल की छुट्टियां हो चुकी हैं और जो बच्चे हैं आने वाले समय में और भी मौसम बदल सकता है, क्योंकि मौसम देखने को यह मिल रहा है कि जिस तरह से मौसम देखा जा रहा है वह पूरी तरह से ठंडक का माहौल बना हुआ है, क्योंकि 25 दिसंबर के बाद में मौसम आगे जो बढ़ता है, मौसम का मिजाज जो चेंज होता है वह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, इसके साथ ही सोनू, क्योंकि देखिए बारिश तो पड़ ही रही है, जाहिर तौर पर तापमान भी कम हो रहा है। आप ये भी बता रहे हैं कि आईएमडी की तरफ से ये भविष्यवाणी की गई है कि आगे और भी इसी तरह से बारिश रह सकती है, लेकिन इसके साथ ही अगर कोहरे को देखें हम, तो कोहरे को लेकर क्या स्टेटस फिलहाल है? देखिए, एक बार आपको तस्वीर दिखाऊंगा। हल्की हल्की आपको धुंध दिखाई देगी, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है उसके कारण धुंध थोड़ी कम है। अगर जैसे ही धूप निकलती है तो कोहरे का प्रकोप
आपको दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेगा, क्योंकि देखा जाता है कि जैसे ही बारिश होती है, बारिश होने के बाद जब धूप निकलती है, धूप निकलने के बाद अगले दिन कोहरा होता है। तो आगे आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर के लोगों को कोहरा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है, क्योंकि ठंड आगे और बढ़नी है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी होने के कारण मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। और जो बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन ने रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है लोगों के लिए। जो लोग सड़कों पर सोते हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। वहीं अलाव की व्यवस्था भी चाक चौराहे पर की जा रही है, जिससे जो आने जाने वाले लोग हैं उनको किसी तरीके की परेशानी ना आए। हाँ, वहीं जो मौसम विभाग है वो लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है कि अगले 2 दिनों तक और बारिश होगी और पारा और लुढ़क सकता है। जी ठीक है, गोरखपुर से हमारे साथ में संवाददाता जेपी सिंह भी जुड़े हुए हैं। जेपी सिंह, गोरखपुर में ठंडी का कितना असर देखने को मिल रहा है? नॉर्मल कही जा सकती है कि ठंडी में राहत थी, लेकिन बीती रात से जो है यहाँ गोरखपुर में भी ठंड का कहर जो है बढ़ता नजर आ रहा है। यहाँ विजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ धुंध भी छाया हुआ है और मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जो है यहाँ बारिश के भी आसार दिख रहे हैं। और ठंड आज सुबह से ही कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है और यहाँ शहर में लोगों का जो है जो सुबह निकलने का सिलसिला था वो भी कम दिख रहा है। यहाँ पर ठंड अपना प्रकोप बढ़ा रही है। जी, मथुरा से संवाददाता धाराजीत सारस्वत जुड़े हुए हैं। धाराजीत, मथुरा में कैसा मौसम है? सर्दी का कितना असर, कोहरे को लेकर क्या स्टेटस देखने को मिल रहा है? देखिए, आज 27 दिसंबर हो गया और ऐसा लग रहा है कि अभी ठंड की शुरुआत ही नहीं हुई। मौसम पूरी तरह नॉर्मल है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से आशंका जाहिर की है कि अगले 2-3 दिन में यहाँ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है और ठंड और भी बढ़ सकती है। तो इसे लेकर लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा है। उधर प्रशासन ने भी तमाम जो व्यवस्था ठंड को लेकर होती है, गरीब असहाय लोगों के लिए रैन बसेरा जैसी, उनका भी प्रबंध करना शुरू कर दिया है, क्योंकि नया साल का जो शुरुआत होगी तो यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब रहता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। तो तमाम तरह के लोग आते हैं, तो उनकी व्यवस्थाओं को देखना भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होता है। तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि लोग भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पिछली बार अगर 27 दिसंबर की बात करें तो कड़ाके की ठंड थी, मौसम पूरी तरह ठंडा था और चारों तरफ जो कोहरा था वो छाया हुआ था। लेकिन आज की तारीख की बात करें तो बिल्कुल मौसम साफ दिखाई दे रहा है। हल्की ठंड है, लेकिन अनुमान यही है कि अगले 2-3 दिन में मौसम का जो तापमान है वो गिरेगा, यानी ठंड और बढ़ेगी और हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। तो इसे लेकर प्रशासन ने एडवाइजरी भी लोगों के लिए जारी कर दी है कि ठंड से बचाव के जो साधन होते हैं वो अपना इस्तेमाल करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में बरसात और ठंड बढ़ेगी। तो इसे लेकर लगातार व्यवस्था प्रशासन की तरफ से भी की जा रही है और लोगों को भी बता दिया गया है कि आने वाले समय में हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है। लेकिन आज की बात करें तो आज मौसम पूरी तरह यहाँ सामान्य दिखाई दे रहा है। हल्की ठंड है, कहीं पर भी कोहरे जैसी या धुंध जैसी स्थिति नहीं है। जी मयंक, हाथरस में किसानों की बात करें तो किसानों को लेकर मौसम कितना ज्यादा यहाँ पर लाभदायक दिखाई दे रहा है? क्योंकि पाला पड़ता है तो जाहिर तौर पर नुकसान होता है, लेकिन इसके अलावा बारिश होती है तो फायदा होता है। इस तरह से बताया जाता है कि ओस लगातार पड़ रही है, क्योंकि मौसम के हिसाब से जो किसान है वे पूरी तरह से ये भी देखा जा रहा है उसके गाँव में जाके, मतलब खेतों की तरफ देखा जा रहा है कि मौसम जो बदल रहा है, मौसम बदलने से किसानों को थोड़ा चिंता है। लेकिन चिंता होने के बाद साथ साथ वे ये भी कह रहे हैं कि ये तो आने जाने वाली रुत है और ये तो लगातार ऐसी इस तरह से आती है और जाती है। लेकिन अगर पाला ज्यादा गिरा, वो ज्यादा गिरी, तो हो सकता है कि किसानों को नुकसान भी हो सकता है। किसान यह भी कह सकते हैं, ये भी हो सकता है कि किसान पूरी तरह से परेशान भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से किसानों की चिंता बढ़ रही है, मौसम बदल रहा है, मिजाज बदल रहा है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि मौसम बदलने के बाद में किसान परेशान भी रहेंगे। किसान यह भी कह रहे हैं कि हाँ, जिस तरह से मौसम है, पहले जैसे ठंड पड़ती थी ऐसा ठंड का मौसम अब परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन होने के बाद में किसान हम लोगों को यह भी परेशानी हो रही है, क्योंकि ठंड का मौसम मिजाज बदलने के बाद में, यह पाला गिरने के बाद में अगर हमारी फसल को कोई नुकसान भी होता है तो ये ईश्वर की मर्जी है, ये तो हो सकता है। जी बिल्कुल सोनू, क्योंकि देखिए सर्दियों में अक्सर क्योंकि कोहरा पड़ने की वजह से हम देखते हैं कि जो दुर्घटनाएं होती हैं उनका आंकड़ा बढ़ जाता है। अभी फिलहाल बारिश हुई है तो धुंध थोड़ी कम ही हो गई है, लेकिन धुंध रहती ही है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई एडवाइजरी जारी की गई है?
देखिए, बता दिए आपको कि लगातार जिस तरीके से ठंड पड़ती है और कोहरा गिरता है तो सड़क पर यातायात प्रभावित होता है, विजिबिलिटी कम होती है। तो उसको लेकर जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने एडवाइजरी जारी की है, जो लोग सड़कों पे चलते हैं वो लाइट जलाकर चलें और जो दूसरा वाहन है उससे थोड़ी पीछे गति बना के रखें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोहरा ज़्यादा होता है, विजिबिलिटी कम होने के बाद एक्सीडेंट के मामले ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आपने अक्सर देखा भी होगा कि लगातार जब कोहरा और विजिबिलिटी कम होती है तो एक्सीडेंट के मामले लगातार सामने आते हैं। तो लगातार जो ट्रैफिक पुलिस है वो लोगों को अलर्ट कर रही है और एडवाइजरी जारी की है। अगर सड़कों पर चलते हैं तो डीपर जलाकर चलें, लाइट जलाकर चलें और दूसरे वाहन से थोड़ी गति जो रेजिस्टेंस थोड़ा कम रखें और अपनी गति माध्यम रखें। ये एडवाइजरी जो ट्रैफिक पुलिस ने जारी की है। वहीं जो तेज गति से चलते हैं उनके भी चालान काटे जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, पीछे जब बारिश हुई थी तो उसके 2 दिन बाद ठंड ज़्यादा बढ़ गई थी। वहीं दिल्ली एनसीआर के जब लोगों को धूप मिलने से थोड़ी राहत मिली थी। हालांकि अब फिर बारिश हुई है और 2 दिन मौसम ऐसे ही रहने वाला है, तो कड़ाके की ठंड आगे और देखने को मिलेगी। जी जेबी सिंह, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जहां पर चेतावनी जारी की गई है, लगभग 30 जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में गोरखपुर में अगर तापमान की बात की जाए तो कितना है, और इसके साथ ही बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, मौसम विभाग ने पूरी तरह से अलर्ट तो जारी कर दिया है, लेकिन यहाँ तापमान की बात करें तो लगातार तापमान में अधिकतम और न्यूनतम दोनों में जो है लगातार गिरावट देखी जा रही है। और बीती रात से कुछ ज्यादा ही यहाँ पर जो है सर्द ने अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर दिया है। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए।